जया एकादशी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया नाम से प्रसिद्ध है। पद्म पुराण में लिखा है कि एक समय इंद्र वृंदावन में बहुत आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। हजारों अप्सराएं और गंधर्व इंद्र को प्रसन्न करने के लिए वहां नाचते गाते थे। माल्यवान नाम का एक गंधर्व भी वहां गान कर रहा था और वहीं पुष्पवती नाम की एक अप्सरा भी गान कर रही थी। माल्यवान और पुष्पवती दोनों ही एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और एक दूसरे को इशारा करने लगे। दोनों गा तो रहे थे इंद्र के समक्ष, किंतु दृष्टि एक दूसरे पर रहती थी। थोड़ी देर के अंदर ही इन लोगों का नाचना गाना बाकी अप्सराओं और गंधर्वों के सुर ताल से अलग हो गया और इंद्र की सभा में विघ्न होने लगा। इंद्र ने इन दोनों को इस प्रकार परवश देखकर और अपना अपमान समझकर इन लोगों को शाप दे दिया कि जाओ, तुम पिशाच हो। तब ये दोनों हिमालय पर जा पड़े और पिशाच बनकर भयंकर दुख पाने लगे। पिशाच पने के दुख के मारे गंध, रस, स्पर्श सबका ज्ञान जाता रहा। न दिन को आराम मिलता था और न रात को नींद आती थी। जाड़ों के मारे दांत कटकटाते थे। वे पहाड़ की गुफाओं में भ्रमण करते फिरते थे। दोनों इसी अवस्था में थे कि जया नाम की माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आ गई। इस दिन न इन्हें कुछ खाने को मिला और न पीने को। इसलिए ये दोनों ही दुखी होकर शाम को एक पीपल के वृक्ष के नीचे जा पड़े। रात्रि को जाड़ा अधिक पड़ रहा था, इसलिए रात्रि में जाड़े के कारण दोनों में से किसी को भी नींद न आई और दोनों को जागरण करना पड़ा। इस तरह इनके अनजाने ही इन दोनों का एकादशी व्रत पूर्ण हो गया। प्रातःकाल उठते ही व्रत के प्रभाव से इन दोनों का पिशाचत्व नष्ट हो गया। जैसे पहले थे वैसे ही हो गए और फौरन ही इंद्रलोक को प्राप्त हो गए। इंद्र को इन्हें आते हुए देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि आखिर किस देवता के प्रताप से तुमने मेरे शाप को भंग करा लिया। माल्यवान ने पूरी कथा कह सुनाई और कहा, यह जया एकादशी का प्रताप है कि मैं आज शाप से मुक्त होकर अपने पुराने रूप को धारण कर सका हूँ। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धायुक्त होकर करता है वह पुराणों के कथनानुसार करोड़ कल्प पर्यंत वैकुंठ में रहता है। अगर यह कथा आपको पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक तथा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।